लोकसभा 2024 के महासमर के बीच चंदौली संसदीय सीट आज से नए इतिहास रचने को तैयार है, क्योंकि 7वें चरण अर्थात 1 जून को होने वाले मतदान के लिए निर्वाचन क्षेत्र चंदौली से एनडीए के प्रत्याशी महेंद्र नाथ पांडे और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बीरेंद्र सिंह ने नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं भारतीय जवान किसान पार्टी के प्रत्याशी दिलीप सिंह भी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनते दिखे। इस खबर में दिखाएंगे कि नामांकन के बाद प्रत्याशी के रूप में महेंद्र नाथ पांडे, बीरेंद्र सिंह और दिलीप सिंह ने पत्रकारों से क्या कहा। इससे पहले बता दें कि नामांकन स्थल पर जाने से पूर्व समाजवादी पार्टी के जनसभा स्थल पर इंडिया गठबंधन में शामिल सपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं का हुजूम हजारों की संख्या में दिखा। बीरेंद्र सिंह जिंदाबाद के नारों के बीच जमानिया विधायक ओम प्रकाश सिंह, पूर्व सांसद कैलाश नाथ यादव, सकलडीहा विधायक प्रभु नारायण यादव और पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू सहित अन्य नेताओं के संबोधन ने कार्यकर्ताओं में असीम ऊर्जा भरने का काम किया। आइए दिखाते हैं नामांकन दाखिल करने के बाद सपा प्रत्याशी बीरेंद्र सिंह ने पत्रकारों से क्या कहा। आज आपने नामांकन किया है, क्या किस मुद्दों को लेकर मैदान में है? देखिए, सबसे पहले तो हमारा मुद्दा है चंदौली का विकास, नौजवानों का रोजगार और यहाँ पर जो बदहाली है उस बदहाली को दूर करने की बात है। जनता पर क्यों भरोसा करें? हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता खुद लड़ रही है। जनता उस पर भरोसा करेगी जिसको 10 साल तक रखा, वो किसी के सुख में झांकने नहीं गया, क्या किसी के दुख में नहीं खड़ा हुआ, किसी की बात नहीं सुना, किसी के दरवाजे पर नहीं गया, न कोई जनता उनके दरवाजे पर गया, न उनके लिए टेलीफोन किया, न एक ठो गंभीर रोगी प्रकृति के रोगी के पक्ष में एक ठो पत्र लिखा। 50 करोड़ सांसद निधि का हिसाब नहीं दे रहे तो उसके पक्ष में खड़ा होगी। लेकिन वो रोड मैप है चंदौली के विकास का आपके पास? देखिए, जनता आशीर्वाद दे रही है, हम कोई नए जनप्रतिनिधि नहीं हैं। हम मंत्री रहते अपने क्षेत्र में विकास किए हैं और उसी तरीके से पूरी चंदौली का विकास हम करेंगे, जिसमें स्वास्थ्य, चिकित्सा और किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए सिंचाई व्यवस्था और गांव की रोडों को ठीक करने के लिए, बच्चियों को पढ़ाई के लिए, यहाँ तक कि जो माननीय राहुल गांधी जी और माननीय हमारे अखिलेश यादव जी ने जो मैनिफेस्टो दिया है उसमें किसानों के लिए उनके ऋण को माफ़ करने की बात की है और पहली कलम से 30 लाख नौजवानों को जो नौकरी देने की बात कही है। हम उस मुद्दे को लेकर के चंदौली में क्या इंडिया की सरकार बनने पर निजीकरण की ये परंपरा ऐसी चलती रहेगी या फिर जनतंत्र के हाथ में आएगा? हमारा मैनिफेस्टो पढ़िए, उसमें लिखा है कि हम पीएसयू सेंटर जितने भारत के हैं उसके निजीकरण को बंद करेंगे, जो अग्निवीर योजना है उसको बंद करेंगे, परमानेंट भर्ती अभियान चलाएंगे, हम नौकरियां देंगे लोगों को और ये हम किसी तरीके के भारतीय संस्थानों को बिकने नहीं देंगे। क्या प्रजातंत्र के राजा के लिए बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा ये फुल सब्सिडी मिल पाएगी? देखिए, ये प्रजातंत्र है, इसमें जनता मालिक है। आज हम पहली बार देख रहे हैं अपने राजनीतिक 40 साल के जीवन में कि जिस जनता के वोटों ने हमारे जनप्रतिनिधियों को ताकत दी है, उसी ताकत का इस्तेमाल हमारे जनता के ऊपर उसको दबाने के लिए कर रहे हैं। हमारी जो निचली इकाई का जो जनप्रतिनिधि है, प्रधान है, बीडीसी है, ब्लॉक प्रमुख है, सबको डरा के रखा जा रहा है। ये शायद लोकतंत्र के इतिहास में इससे ज़्यादा काला दिन कभी नहीं आएगा। वहीं दूसरी तरफ भाजपा में दिखा चंदौली जिला मुख्यालय। भाजपा की जनसभा स्थल पर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ दिखी। तमाम बड़े नेताओं के संबोधन के बीच जय श्री राम के उद्घोष भी गूंजते रहे। आइए दिखाते हैं सैयद राजा विधायक सुशील सिंह, मुगलसराय विधायक रमेश जायसवाल और मंत्री अनिल राजभर के साथ नामांकन स्थल पर पहुंचे महेंद्र नाथ पांडे ने नामांकन पर्चा भरने के बाद पत्रकारों से आखिर क्या कहा। सागर जी, कितने सेटों में नामांकन किया है? मैंने 4 सेटों में नामांकन किया। एक सेट श्री अनिल राजभर जी के तरफ से प्रस्तावक हो रहे, एक श्री सुशील सिंह जी, एक श्री रमेश जायसवाल जी और एक बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता चौबेपुर अजगरा विधानसभा के निवासी विंध्यवासिनी उर्फ भोला उपाध्याय जी। 4 सेटों में नामांकन किया।
आपका क्या मुख्य मुद्दा है इस चुनाव में? हमारा मुख्य मुद्दा मोदी जी का जो देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प है, उसमें चंदौली भी आगे बढ़े, चंदौली मोदी जी के साथ रहे भाजपा को जिता करके। और हमारा मुख्य मुद्दा नहीं, ध्येय है, सेवा है। मैं सेवा की राजनीति करता हूं और 10 वर्ष में मैंने सेवा की राजनीति की है। तो मेरा अब इस समय एकमेव लक्ष्य है कि 2047 तक जो विकसित भारत का संकल्प मोदी जी लोग चले हैं, मोदी जी जो संकल्प लेते हैं वो 100% पूरा होता है। 10 वर्ष का उनका ट्रैक रिकॉर्ड भारत ही नहीं दुनिया में मान्यता प्राप्त है। तो मोदी जी विकसित भारत को आगे लेके चल रहे हैं और मोदी जी के ही आशीर्वाद से योगी जी विकसित उत्तर प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। और मोदी जी के आशीर्वाद और योगी जी के सहयोग से मैं उसी क्रम में अब अपने साथ हमारे जो 3 माननीय मंत्री अनिल राजभर, माननीय विधायक सुशील जी, माननीय विधायक रमेश जी और हमारे कार्यक्रम जो चल रहा मंच पर हमारे सभी माननीय अन्य वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, संगठन के लोग और चंदौली की जनता, इन सब के साथ मेरी अब गारंटी मोदी जी के आशीर्वाद और योगी जी के सहयोग से चंदौली के संपूर्ण विकास की गारंटी, यही मैं सेवा के पथ पर चल रहा हूं और ये सब हम साथी मिलकर करेंगे। पिछली बार भी आपने चुनाव लड़ा था, करने गए हैं, कहें कि मोदी जी डर गए, अडानी अंबानी करें मुझे बचाओ। क्या? राहुल गांधी गए किसके प्रचार में? अखिलेश यादव की। अब ये 2 लड़के 17 में भी अपना ज्वाइंट वेंचर का कार्यक्रम कर चुके थे और उसका उत्तर भी जनता ने दिया था। और इस बार 80 की 80 सीटें भाजपा को दे करके उत्तर प्रदेश की जनता इन 2 लड़कों के बयानों का उत्तर जनता देगी। केजरीवाल को 1 जून तक जमानत मिल गई है। केजरीवाल को 1 जून तक जमानत मिल गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है और इतना तय है कि आप पार्टी के भ्रष्टाचार का सारा कारनामा इतना खुल चुका है कि दिल्ली में ही उनको वोटों की बोहनी मुश्किल हो गई। पिछली बार आपने चुनाव लड़ा था, इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार की तुलना में इस बार क्या फ़र्क है? किसे चुनौती और चुनौती में क्या है? पिछली बार की तुलना में पिछली बार की अंदर जो गठबंधन की चुनौती थी, उस चुनौती को मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा करते हुए, योगी जी के कार्यों को हृदय से स्वीकार करते हुए यहाँ की जनता ने उस कथित गठबंधन का भी उत्तर हमें जिता के दिया था। और इस बार मुझे केवल एक चुनौती लग रही है, वह चुनौती है कि चंदौली जो हमारा नवसृजित जिला है, उसे हम भाजपा के लोगों ने जितना आगे बढ़ाया है, उसे और तेज़ी से जनता की अपेक्षा के अनुरूप आगे बढ़ाना है। यही चुनौती है। इस चुनौती को हम लोग जनता के आशीर्वाद से इस बार चुनाव जीत के भाजपा 100% पूरा करेगी। मणिशंकर बोले हैं कि पाकिस्तान के भारत इज्जत करे, उनके पास परमाणु बम है। मणिशंकर का पाकिस्तान प्रेम जग जाहिर है और मणिशंकर के बयान को आप लोग गंभीरता से लेते हैं। आप लोगों का भी बड़ा सम्मान है चंदौली के पत्रकारों का, ये शहीदों की भूमि है। अब ऐसे लोगों के बयान को आप लोग गंभीरता से तेलंगाना में मोदी जी ने जो है अडानी अंबानी जी का नाम लेके बोला कि भर भर की नोट जो है टेम्पो से जा रही है प्रचार में कांग्रेस के लिए। तो इस पर वो कांग्रेस का दोहरा चरित्र मोदी जी ने उजागर किया है। कांग्रेस का सैकड़ों जगहों पर दोहरा चरित्र है। अडानी अंबानी का नाम लेना और जहां इनकी राज्य सरकारें रही हैं, सबसे पहले उनको निमंत्रण देना, सबसे पहले उनको काम देना। राजस्थान की गहलोत सरकार इसका उदाहरण है। एक नहीं 10 प्रोजेक्ट इसके उदाहरण है। और नाम जो है दूसरे पर टिप्पणी करना, जब मोदी जी ने इनके दोहरे चरित्र को उजागर किया तब वो स्वाभाविक तिल मिला गए। वहीं नामांकन के दौरान भारतीय जवान किसान पार्टी के प्रत्याशी दिलीप सिंह जब ट्रैक्टर पर सवार होकर नामांकन स्थल पर पहुंचे तो चर्चा का केंद्र बन महफिल लूटते नजर आए। आइए दिखाते हैं खुद को पूर्व सैनिक और स्थानीय बताते हुए प्रत्याशी दिलीप सिंह ने पत्रकारों से आखिर क्या कहा। भारतीय जवान किसान पार्टी लोकसभा चंदौली उम्मीदवार आज नामांकन करने आए हैं जी, मैं आज नामांकन करूंगा। ये बताइए कि आप ट्रैक्टर पर सवार होकर आए हैं, ऐसा क्यों? मेरे पार्टी के नाम से ही जाहिर होना चाहिए कि भारतीय जवान किसान पार्टी, एक जवान और किसान
जो किसान के बेटे सरहद पर रहते हैं वो इतने बड़े धन्य सेठ नहीं हैं, उनका हौसला बुलंद है, इसलिए हमारे पास पैसे नहीं हैं या कम हैं, इसलिए हम लग्जरी गाड़ी और एसी वाली गाड़ियों से नहीं आए हैं। तो मैं और मेरा समर्थक और मेरा जिला के लोग आज ट्रैक्टर से ही नामांकन करने आए हैं। समर्थन मिल रहा है आपको? बिल्कुल पूर्ण समर्थन है, क्योंकि मैं इसी जनपद के किसान का बेटा हूं, इसी माटी का लाल हूं, तो मुझे नहीं समर्थन मिलेगा तो ये बाहर से आने वाले लोगों को कहां से समर्थन मिलेगा? क्या उम्मीद लगता है आपको? मैं जीतूंगा, चुनाव मुझे जीतना है। और आप मीडिया बंधुओं को आज भी धन्यवाद देता हूं, और ये दिन 4 तारीख को भी आएगा, आप लोग यही बोलेंगे कि एक सेना का जवान जो किसान का बेटा सरहद पर रह करके इस देश की सुरक्षा करता है, तो हर नागरिक ये समझ गया है कि अगर ये देश की सुरक्षा कर सकते हैं तो ये समाज की भी सुरक्षा और सेवा करेंगे। इसी के लिए मैं जनपद की जनता का बहुत आभार व्यक्त करूँगा और जनता हमें आशीर्वाद देगी और मैं जीतूंगा। दिलीप जी, आपने कितने साल तक सेना की सेवा की है और अब राजनीति में क्यों आए? मैं 17 साल तक सेना में रह करके देश की सेवा किया हूं। राजनीति में एक सैनिक का 36 का आंकड़ा होता है, राजनीति में आने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन आज की सरकार अग्निवीर योजना चालू करके सेना की पेंशन बंद, पहले पैरामिलिट्री की पेंशन बंद, आज अपनी पेंशन बंद नहीं, ये सब करने के बाद, ये सब दुखों के कारण आज सरहद के प्रहरियों को आज संसद में जाने के लिए राजनीति में आना पड़ रहा है। ट्रैक्टर से प्रचार करेंगे? बिल्कुल, मैं ट्रैक्टर से भी प्रचार करूंगा, और मेरे पास छोटी छोटी गाड़ियां हैं जो किसी से ले रखे हैं, घर के भाइयों और दयादों की हैं, उनसे भी करूंगा। जैसे जैसे होगा, मैं तो पैदल प्रचार करता हूं, 17 साल देश की सेवा किया हूं, पैदल इन बड़ी बड़ी पहाड़ियों पर चढ़ा हूं। मैं बिल्कुल भगवान की दया से फिट हूं, मुझे पैदल भी चलने में कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैक्टर तो फिर अच्छा ही है। नामांकन दाखिल होने के बाद अब एनडीए और इंडिया दोनों ही खेमे के कार्यकर्ताओं में अब खुलकर सामने आने की पहल देखने को मिल रही है। वह खुल करके अपने अपने प्रत्याशियों का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि 7वें चरण के मतदान के बाद 4 जून को प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला चंदौली में होना है।